आज भी देख सकते हैं कि किस प्रकार गंदा है और यहाँ की सफाई करने की व्यवस्था भी नहीं है। हमारे साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये तालाब अपनी सौंदर्यीकरण की मार क्यों झेल रहा है, अभी तक सौंदर्यीकरण क्यों नहीं हो पाया। तो सबसे पहले जिलाध्यक्ष जी हैं हमारे कांग्रेस के, इनसे बात कर लेते हैं कि एक आखिर कहाँ दिक्कतें आ रही है। तालाब का सौंदर्यीकरण में होने वाला था लेकिन आज तक सौंदर्यीकरण नहीं हुआ, गंदगी दिख रही है। कुछ पैसा का अभाव है भैया, मांग तो करते गए हैं, लोग बाग मांग किए हैं और कुछ पैसा आ भी गया है। पता नहीं क्यों टेंडर नहीं निकाल पाए हैं। नगरीय निकाय वालों का थोड़ा सा लापरवाही भी कहा जा सकता है। और बाकी हम लोग चाहते हैं कि ये ऐसा सुंदर बने कि राजपुर का ये ऐतिहासिक तालाब हमारा यादगार बनने रहे। हम लोग भी चाहते हैं कि इसका पैसा मिले। मैं अगर तालाब की विषय में बात करूँ, ये तालाब अगर कितनी पुरानी होगी और यहाँ जो लोग उपयोग भी करते होंगे यहाँ का जो पानी, लेकिन आज दिख रहा है इतना गंदा, तो ये मार क्यों झेल रहा है अपनी सौंदर्य? भैया ये तालाब तो बहुत पुराना है। हमें लगता है कि हम लोगों का जन्म वगैरह हुआ है तो उस समय से ही ये जब तक याद पड़ता है तब से दिख रहा है कि तालाब है। और है तो इसमें पानी भी बहुत ज्यादा हुआ करता था, पानी भी अभी कुछ कम हो गया है। और गाहे बगाहे सौंदर्यीकरण के नाम पर, साफ सफाई के नाम पर नगरीय निकाय वाले करते भी हैं। मैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा दोषारोपण नहीं करूंगा, लेकिन अभी का वर्तमान स्थिति देखते हुए अभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ का तालाब जो है गंदा है और गंदगी का भरमार लगा हुआ है। अभी जो आप देख रहे हैं भैया ये बहुत हद तक सुधरा हुआ स्थिति में आप देख रहे हैं। इसके कुछ दिन पहले आप आते तो और ज्यादा बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में था ये, लोग बाग इधर आना नहीं चाहते थे। ऐसे बहुत सुधार पर है और मैं उम्मीद करता हूं कि नगरीय निकाय वाला ध्यान देंगे और अति शीघ्र इसको पूरा करेंगे। आपके द्वारा कभी पत्र नहीं लिखा गया है या तो इस जो गंदगी फैली हुई है इस गंदगी के विषय में कभी नगर पंचायत से बात नहीं की गई है? नहीं, पत्र लिखने का आवश्यकता नहीं है। हमारे क्षेत्रीय विधायक भी इधर आते रहते हैं, वो भी आके यहाँ पर एक बार श्रमदान किया था उन्होंने और हमें लगता है कि उसके बाद से ही स्थिति में कोई सुधार आया है। नगरीय निकाय वाले भी ध्यान देते हैं, लेकिन आज तो सही बात है कि देखने में हमें भी लगता है कि साफ सफाई नहीं हुआ है। स्थानीय संवाददाता मेरे पास है, इनसे भी पूछते हैं कि किस प्रकार ये जो तालाब है, तालाब की गंदगी जो है, गंदगी हमेशा फैली रहती है और जो यहाँ की जो आगे भी ऐसी कभी श्रमदान की भी बात आ रही विधायक के द्वारा कि श्रमदान किया गया, लेकिन नगर पंचायत के द्वारा साफ सफाई क्यों नहीं करवाया जाता है? आज से लगभग 2 साल पहले चिंतामणि महाराज जो हमारे विधायक हैं वो श्रमदान किए थे और उनके साथ हमारे तिवारी भैया भी थे, जय गोपाल अग्रवाल जी भी थे, इनके द्वारा भी श्रमदान किया गया था। लेकिन आज तक श्रमदान के नाम पे कुछ भी काम नहीं हो पाया है। मैं कई बार जो है इसमें अपना साधना न्यूज में लोगों को बताया भी, समाचार भी प्रकाशित किया, उसके बाद भी नगर पंचायत द्वारा कोई भी ध्यान इस तालाब में नहीं दिया जा रहा है। यहाँ की जनता कई बार मांग उठाई कि यहाँ पे तालाब का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, लाइट सब होना चाहिए, लेकिन आज तक कोई पहल नहीं किया गया है। जनता की आवाज जो है, जनता की आवाज को कहाँ दबाया जा रहा है? जनता की आवाज यही कि साफ सफाई नहीं हो रहा है। जनता की मांग है कि कम से कम हम यहाँ पे आके बैठे तो सब पार्क टाइप का बने, बैठने का व्यवस्था हो, यही सब बातें हैं। मैं जिलाध्यक्ष के पास दोबारा चाहूंगा, जनता की यहाँ हमेशा मांग आती रहती है और हर जगह कोई भी सौंदर्यीकरण चाहता है, किसी भी क्षेत्र में सौंदर्यीकरण हो, तो ये तालाब बहुत राजा महाराजाओं जमाने की है, लेकिन इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? कुछ तो लापरवाही भी कर सकते हैं। नगरीय निकाय को सारा काम छोड़ के इस पर ध्यान देना चाहिए और माननीय विधायक महोदय खुद संज्ञान में लिए हुए हैं, जैसा कि आपने भी कहा अभी कि 2 साल पहले श्रमदान किया था उन्होंने और हमें लगता है कि कुछ पैसा देने का भी बात उन्होंने कही है। अब दिया कि नहीं दिया मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन इसका साफ सफाई होना चाहिए। आपके माध्यम से मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि इसको और ज्यादा पैसा जितना लगे उतना दें और इसका सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें। हम लोगों का ऐतिहासिक तालाब है, सुरक्षित रहे। सरकार तो आपकी है, बस मैं सरकार से भी मांग कर रहा हूँ, अपनी ही सरकार से मांग कर रहा हूँ। माननीय मंत्री महोदय का भी संज्ञान में लाना चाहूंगा कि यहाँ पर आवश्यक है, आप इसको स्वीकृत करें। बस यही कहना चाह रहा हूँ। हमारे साथ और यहाँ के जो पंचायत के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तालाब जो अपना सौंदर्यीकरण का मार झेल रहा है बहुत दिनों से, ये राजा महाराजाओं के जमाने की है और आज अपन प्रत्यक्ष रूप से देख भी रहे हैं कि किस प्रकार गंदगी फैली हुई है। इसमें क्या है कि इसका टेंडर हो चुका है, पैसे आ चुके हैं 30 लाख रुपए लगभग और टेंडर प्रक्रिया जारी होने के उस पे है, अवस्था पे। मेरे को लगता है कि 1 आध महीने के अंदर इसका टेंडर प्रक्रिया जारी हो जाएगा। और इससे पहले जो ये गंदगी अभी आप देख रहे हैं, इसमें हम लोगों के द्वारा विशेषकर मेरे द्वारा बहुत इंटरेस्ट लिया गया है इस तालाब को सफाई करवाने में। खुद खड़े होकर सफाई करवाए, जैसा कि राजेंद्र भैया बताए कि पहले इसको देख नहीं सकते थे। विधायक जी ने जो श्रमदान शुरू किया उसके बाद इसकी नियमित सफाई प्रत्येक सोमवार को करने का निर्देश सफाई कर्मी को दिया गया है, ताकि जो भी इसमें कचरा पड़े रहे
उसको निकाले। और यहाँ पर ये लाइट की व्यवस्था की निकाय के द्वारा करवाई थी, हम लोगों ने बोर्ड भी लगवाया था, लेकिन पब्लिक थोड़ी अवेयर नहीं है, वो जान के इसका गंदगी करते हैं, प्लास्टिक फैलाते हैं। फिर भी जितनी प्लास्टिक वगैरह है पूरा साफ सफाई नियमित अंतराल पे नगर पंचायत द्वारा होती है। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है, अभी जिस प्रकार गंदगी देखी जा रही है तालाब में या तालाब के आसपास की बताऊं तो आसपास में अपने कैमरामैन से बोलना भी चाहूंगा कि तालाब की जो चारों तरफ वो दिखाएं कि किस प्रकार गंदगी फैली हुई है। हालांकि विधायक के द्वारा श्रमदान भी किया गया था, लेकिन मेरे को लगता है उनकी श्रमदान काम नहीं आई। तो क्या मानते हैं? ये थोड़े से जो हमारे कर्मचारी हैं उनके द्वारा इसमें नियमित ध्यान मेरे को लगता है अभी नहीं दिया गया है, इसलिए आज मैं भी बहुत दिन बाद इधर आया हूँ। ये कचरा दिख रहा है, लेकिन ये निर्देश है सभी कर्मचारियों को, जो सफाई कर्मचारी है, अनुराग तिवारी हमारे दरोगा हैं, सफाई दरोगा, कि आप सोमवार को, रविवार को यहाँ बाजार लगता है तो इस कारण बहुत कचरा होता है, तो सोमवार को तालाब के बगल बगल में ही बाजार लगता है पूरा, तो सब्जी वाले हैं, मांस मुर्गा वाले हैं, ये सब जो है कि पूरा गंदगी और कचरा फैलाते हैं। इसको सोमवार को साफ करने का निर्देश है। अभी लगता है कि बहुत दिनों से साफ सफाई नहीं हो पाई है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ जिनकी सफाई की ड्यूटी लगाई जाती है, क्या उनके द्वारा सफाई में लापरवाही की जाती है क्या? नहीं, अभी तो आते हैं, नियमित करते हैं और फोन से बताते हैं कि हमने कर दिया है, लेकिन आज जो है इस टाइप का दिख रहा है ये इस प्रकार का, तो वास्तव में ये किया नहीं गया है, लगता है ऐसा। इसको जो है कि तत्काल आप तो उपाध्यक्ष हैं, अगर आपको इस चीज की जानकारी नहीं मिलती, आप यहीं राजपुर के ही हैं, तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है। राजपुर उतना बड़ा नगरीय निकाय नहीं है, नगर पंचायत का दर्जा इसको जरूर दिया गया है, लेकिन नगर पंचायत के हिसाब से यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी नहीं है कि जो इस तरह के संवेदनशील मामलों में संवेदनशीलता दिखाएं, उस तरह का हो नहीं पाता है। लेकिन फिर भी इस तालाब के प्रति विशेष रूप से मेरा व्यक्तिगत रूप से बहुत ध्यान है और इसकी सफाई नियमित अंतराल पे होगी। कहाँ दिक्कतें आ रही? क्योंकि विधायक महोदय भी तो यहाँ श्रमदान दिए थे, उनका श्रमदान लगता है काम नहीं आया। विधायक महोदय के ही प्रयास से जो है कि इसके सौंदर्यीकरण के लिए पैसा मिला है और विधायक महोदय ही इसका सौंदर्यीकरण कराने के लिए सर्वप्रथम उनके द्वारा जो है कि पहल की गई थी और उनके द्वारा काम किया जा रहा है। राजपुर वासियों को कब तक ये सौंदर्यीकरण का नजारा देखने को मिल सकता है? ये टेंडर प्रक्रिया वगैरह होने में विलम्ब लगता है और सभी कुछ होने के बाद मेरे को लगता है कि 2022 में यह काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस तरह से 2022 में उपाध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 2022 में राजपुर के वासियों के लिए शायद यहाँ देखने को मिल जाएगी कि सौंदर्यीकरण होगा। हमारे साथ कुछ लोग और उनसे ही बात करें। ये तालाब ऐसा हमेशा गंदगी फैला रहता है क्या? देखिए, इस तरफ आना मेरा तो कम होता है, लेकिन जब भी आया हूँ कम या ज्यादा गंदगी तो यहाँ फैली रहती है, इसमें कोई शक नहीं। अब ठीक है, सप्ताह में सोमवार या कुछ खास दिन ही सफाई की हो। मैं तो कहता हूँ कि इसका इस तरह से सजावट होना चाहिए। आपको चारों तरफ जो झाड़ियाँ दिख रही हैं, बरसात बीते हुए भी आज 3 महीना हो गया, इस सब की कटिंग होनी चाहिए थी। और मैं नगर पंचायत या और लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि इसका सफाई होना चाहिए। निश्चित तौर पर जैसे ही खबर बनाने की सूचना मिली हो सही यहाँ नगर पंचायत के जो लोग हैं वो सफाई करने पहुंचे हैं। जो नगर, इनसे ही बात करते हैं कि जो यहाँ सफाई, आइए यहाँ, ये जो गंदगी देखी जा रही है क्यों देखी जा रही है, इनकी सफाई क्यों नहीं हो पाती है? इसका सफाई नगर पंचायत से नियमित होता है। यहाँ चूंकि रविवार को बाजार लगती है, बाजार के कारण जो भी व्यापारी बंधु, छोटे मोटे व्यवसायी लोग बाजार लगाते हैं, उसके कारण बाजार में, तालाब में अगल बगल प्लास्टिक वगैरह गंदगी हवा के माध्यम से उड़ के चल जाता है, जिसको माननीय उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा कई बार मौखिक निर्देश भी दिया गया है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ सफाई करते हैं नगर पंचायत से। सफाई करते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अपन आप खुद यहाँ मौजूद है, मैं भी मौजूद, पूरी टीम मौजूद है, जनप्रतिनिधि भी मौजूद है और सभी कोई देख रहे हैं कि सफाई किस स्थिति में होती है। क्योंकि मेरा कैमरा, मैं अपने कैमरामैन से बोलना भी चाहूंगा कि दिखाएं कि कैसी स्थिति है, जो सफाई की स्थिति राजपुर की तालाब की है। और जो यहाँ विधायक जी भी श्रमदान दिए थे, जो सौंदर्यीकरण, पता नहीं है सौंदर्यीकरण कब हो पाएगा। हालांकि उपाध्यक्ष महोदय ने हमको बताया कि इसकी टेंडर प्रक्रिया जारी होने वाली है, इस पैसे की स्वीकृति हो चुकी है। तो ऐसी लापरवाही क्यों देखनी? क्योंकि ये मेरे को लगता है राजपुर का मध्य तालाब है, इसको सौंदर्यीकरण की जरूरत भी है। जी, लापरवाही कहाँ हो रही है? लापरवाही तो मैं नहीं कहूंगा कि हो रही है। बाकी सफाई हम लोग नियमित करते हैं। 1-2 सोमवार को अपन सफाई नहीं कर पाए, काम अधिकता नगर के कारण में, काम अधिकता होने के कारण।
इसी के कारण सफाई नहीं हो पाई। उपाध्यक्ष जी के पास जाना चाहूंगा। उपाध्यक्ष जी, एक बात आती है कि बाजार बगल में लगता है, स्वाभाविक सी बात है, तो गंदगी फैलती है, लेकिन इसके लिए आप अपने तरफ से या अपने जो उपाध्यक्ष हैं, आप यहाँ किसी की ड्यूटी लगा सकते हैं या तो बोर्ड लगा सकते हैं। एक भी साइन बोर्ड नहीं लगा है कि यहाँ कचरा ना फेंके या तालाब को गंदगी ना फैलाए, ऐसी किसी प्रकार की साइन बोर्ड यहाँ नहीं लगी। यहाँ एक साइन बोर्ड मैंने खुद खड़े होकर लगवाया था निःशुल्क, उसका हम लोगों ने कहीं चार्ज भी नहीं किया था, पैसा किसी से लेके, उसको कोई उखाड़ के ले गए। यहाँ पर कोई देखने वाला रहता नहीं है, और भविष्य में मेरी प्लानिंग है कि इसके बगल बगल में 3-4 साइन बोर्ड हम लगवाएंगे और पब्लिक लोग को भी अवेयर करेंगे। बीच में प्लास्टिक गिलास हड़िया वाले यहाँ पर बेचते थे, तो उनको भी मैंने मना किया था, तो फिर स्टील गिलास लाने लगे वो, तो प्लास्टिक नहीं फैलता है। अब थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है, थोड़ा प्रयासों में थोड़ी सी कमी तो है। और स्वच्छता में नंबर 1 से नंबर 2 में आ गए। इस स्वच्छता में हम लोगों को फर्स्ट रैंकिंग मिला है, और स्वच्छता के ऊपर बहुत ध्यान है। वैसे हमारे जो नगर पंचायत की सफाई दरोगा हैं ये काफी एक्टिव हैं, लेकिन 2-3 कितने सप्ताह से नहीं आए हैं, 3 सप्ताह से 3 सप्ताह से नहीं आने के कारण स्थिति ज्यादा खराब दिख रही है। लेकिन इस तालाब के ऊपर है ध्यान विशेष, और साफ सफाई नियमित रहेगा। यहाँ बता रहे हैं बाजार लगती है, बाजार में कचड़े फेंकने के लिए डस्टबिन जो होते हैं कहीं पर भी नजर नहीं आए। वहाँ पर डस्टबिन हम लोगों ने 3 डस्टबिन वहाँ लगाया था, उसको उखाड़ के ले गए लोग। ये अवेयरनेस मतलब ये पब्लिक जब तक थोड़ा सा ठीक नहीं होगी ना, तब तक इस तरह की समस्याएं बनी रहेगी। लेकिन फिर भी अधिकारियों का काम है, काम करना, जनप्रतिनिधियों को देखना है, और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये काम होना चाहिए। जिलाध्यक्ष जी हैं मेरे पास, जिलाध्यक्ष से ही बात करता हूँ कि जिस प्रकार एक बात आ रही थी, यहाँ बाजार लगता है, बाजार लगने के बाद यहाँ जो कचड़े तालाब में फेंक दिए जाते हैं, उसके बाद ये गंदगी फैलती है। तो ये जो स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छता में नंबर 1 नंबर अपन आ रहे हैं, तो ये स्वच्छता का अभियान जो चलाया जा रहा है, ये लोगों में अवेयरनेस क्यों नहीं आ पा रही है? मेरे ख्याल से अब राजपुर का बढ़ाव जो है जनसंख्या के देखते हुए बढ़ते जा रहा है। मैं ठीक बात है कि आपके माध्यम से ही आज यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे लग रहा है कि बाजार यहाँ से हटा देना चाहिए, और माननीय उपाध्यक्ष महोदय भी हैं, मैं नगरीय निकाय से भी कहूँगा, निवेदन करूँगा कि बाजार यहाँ से हटाएं और इस तालाब को संरक्षित करें। तालाब हम लोगों का राजपुर का धरोहर है, ऐतिहासिक तालाब है, इसके बारे में हम लोग कोई भी लापरवाही नहीं पसंद करेंगे, और आज के बाद से हम लोग भी ज्यादा ध्यान देना शुरू करेंगे। निश्चित तौर से जब से साधना न्यूज की टीम यहाँ पहुंची, उसके बाद से ये खबर दिखाने के बाद हमारे जो स्थानीय संवाददाता थे, एक बार पहले भी दर्शकों को दिखाते तालाब कैसी मार झेल रही है। उपाध्यक्ष जी, अगर बाजार हटाने की बात जो अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, हमारे जो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, आप नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, बाजार हटाने की बात करूं कि बाजार में गंदगी ज्यादा फैलती है और लोग अवेयरनेस नहीं है, उस वजह से यहाँ से गंदगी फैला रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ध्यान दिया जाएगा क्या? बाजार यहाँ से हटाने के, जैसे जिलाध्यक्ष जी बता रहे हैं, एक प्रस्ताव हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी वर्तमान में अपने पास भूमि की समस्या आएगी। तो उसके बजाय जैसे यहाँ पर हम लोग जो अवेयरनेस की बात है, उसको अगर प्रत्येक सप्ताह अगर हमारे नगर पालिका के कर्मचारी और सामान्य पब्लिक भी अगर करेंगे, तो गंदगी और कचरा कम होगा। ये मेरा मत था। तो उसके लिए अवेयरनेस के लिए जागरूक फैलाना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। तो आपकी जो नगर पंचायत हो किस प्रकार लोगों को जागरूक करेगी, कैसे बताएगी कि जो डस्टबिन है डस्टबिन में ही कचरा डालें? और लोगों को से भी अपील करना चाहता हूं जो राजपुर के वासी हैं कि गंदगी पर विशेष ध्यान दें, जहां डस्टबिन है और डस्टबिन पे ही कचरा फेंकें, क्योंकि ये धरोहर जो तालाब है, ये राजपुर का एक सौंदर्यीकरण, एक मध्य स्थित है, यहाँ का सौंदर्यीकरण के लिए बात भी हो गई। तो लोगों से भी अपील है कि वो अपना स्वच्छता पे ज्यादा ध्यान। तो कैसे जागरूक? एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये जो बाजार है पहले इधर ही लगता था, और उसके बाद ये तालाब का जो मेड़ है इसके किनारे बैठने लगा, इससे भी ज्यादा गंदगी हो रहा है। हमारे पास वहाँ शेड बना हुआ है, लेकिन शेड जीर्ण शीर्ण हालत में है, उसमें भी बहुत सारी जगह है, वहाँ भी लोग बैठ सकते हैं। लेकिन ये नगर पंचायत के द्वारा ही किया जाएगा इस संबंध में अवेयरनेस, तो इससे जो है कि वहाँ बैठेंगे लोग, तो इधर कम लोग बैठेंगे, तो कचरा कम होगा। तो ये बात पहले से क्यों नहीं फीडबैक में है? ये जो है वहाँ पर बैठाने का जो बाजार में, साप्ताहिक बाजार में दुकानदार आते हैं, उनको बैठाने का बहुत बोला गया है, बहुत से, लेकिन कोई लोग बैठना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग एक आध सप्ताह बैठेंगे, फिर दूसरे दिन जो है दूसरे सप्ताह में इधर आके लगाने लगते हैं। तो ये लोगों को भी समझना पड़ेगा, राजपुर वासियों को भी ये समझना पड़ेगा कि गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि ये आप ही के क्षेत्र का, आप ही का तालाब है और आप ही का घर है, तो इसको गंदगी ना फैलाएं। अगर जो कचड़े होते हैं वो कचड़े को डस्टबिन में डालें, और डस्टबिन से ही नगर पंचायत के लोग लगातार यहाँ भी देखा जाता है सफाई कर्मी सफाई कर रहे हैं, लेकिन लोगों में अवेयरनेस की कमी से ये गंदगी फैलती हुई दिख रही है। जिलाध्यक्ष जी, अवेयरनेस कमी है, लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, तो नगर पंचायत या लोगों से क्या बोलना चाहिए?
हम अपील करना चाहते हैं और लाउड स्पीकर से बाकायदे नगरीय निकाय से भी कहूंगा कि अनाउंस भी करते रहें कि कचरा ना फैलाएं, कचरा को एक जगह डस्टबिन में रखें और कचरा पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि तालाब के चारों ओर बाजार फैल गया है। जगह का बात अभी उपाध्यक्ष महोदय ने कहा, राजपुर में बहुत जगह है, प्रयास करें जगह मिलेगा, बाजार व्यवस्थित ढंग से भी लगेगा। चाहे जो बाजार अभी वर्तमान में लग रहा है इसको भी व्यवस्थित कर दें, इसका भी शेड वगैरह निर्माण कर दें, तो बहुत जगह तो जगह घेर के बैठे हैं लोग बाग, शेड बना देते हैं तो बहुत जगह बचेगा भी और बाजार विधिवत लगने भी लगेगा, कचरा भी कम होगा। कचरा से मतलब है यहाँ का तालाब को बचाना है हमें। बाजार में कचरा हुआ कोई बात नहीं, एक दिन बाजार में कचरा होता है दूसरे दिन हम उठा के फेंक देते हैं, लेकिन तालाब में जो गंदगी चला जा रहा है इसमें भाई हमें भी दिक्कत है। मैं भी चाहूंगा कि ये साफ सफाई रहे, इसके लिए बाजार को हटाना पड़े तो हटा दें। हमारे साथ कुछ लोग और उनसे ही बात करें। जो ये तालाब की अगर बात करूं, ये तालाब काफी पुराना राजा महाराजाओं जमाने का है, लेकिन ये आज भी अपनी अगर सुंदरता की बात करूं, सुंदरता की मार झेल रहा है, क्योंकि विधायक जी भी यहाँ आए, श्रमदान किए। हालांकि उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा ये बोला गया कि स्वीकृति हो गई है, टेंडर होना बाकी है, तो कब तक हो पाएगी? आप इस तालाब को कैसे देखते हैं राजपुर वासियों के लिए? जी, मैं पहले तो साधना न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि आज जो पूर्व में और अभी भी राजा तालाब के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली में पूर्व में कुछ भी कार्यक्रम होता था, चाहे शादी हो, विवाह हो या दशहरा का मौका हो, इसमें पूरे गांव के लोग आया करते थे और आज भी आते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि माननीय उपाध्यक्ष जी से भी कि जितने जो मटन की बाजार जो लगता है सबसे ज़्यादा उसी में गंदगी वो हो रही है। और चाहूँगा मैं कि जहाँ जो मटन की जो बाजार लगती हैं वो कहीं अलग व्यवस्थित हो, जिसमें कि आपका हमारा जो राजा तालाब के नाम से जाना जाता है तालाब, ये सुरक्षित रहे, अच्छा रहेगा और साफ सुथरा भी रहेगा। निश्चित तौर पर सफाई के जो यहाँ देखते हैं वो सफाई वाले भी हमारे साथ हैं। ये सफाई कब, हफ्ते में कितने दिन की जाती है? हफ्ते में यहाँ 2 दिन सफाई की जाती है जी। तो ये जो गंदगी जो देखी जा रही है और ये घास फूस जो देखी जा रही है, पानियों की सफाई के लिए कोई आपके पास व्यवस्था नहीं है क्या? पानी अपने पास पंजा है, पंजा से अपन कचरे को सफाई करते हैं, अंदर में सफाई करने की व्यवस्था नहीं है अपने पास। सफाई करने की व्यवस्था यहाँ नहीं है। उपाध्यक्ष जी से हम बात कर लेते हैं। यहाँ स्वच्छता जो देखते हैं उनके द्वारा बोल रहा है कि व्यवस्थाएं जो अभाव जो चाहिए इनको सामान सफाई करने के लिए वो इनके पास कमी है, तो उसके लिए कैसी? ये जो है जो कचरा है वो किनारे किनारे ही रहता है, तो उसको अपन जो पंजा है वो 3 मीटर लगभग लंबा रहता है, तो उससे खींच के अपन ये बगल में कर देते हैं। और वो जो बीच में सफाई वाला मशीन तो यहाँ नहीं है, और वो बीच में सफाई अंदर जाके मजदूर लगा के हो सकता है। बीच में कचरे नहीं है, वो दिख रहा है वो घास फूस है जो तालाब का ही रहता है, लेकिन ये बगल बगल की सफाई होगा बहुत आवश्यक है। ये कुछ जगह हैं जो सफाई के लिए अभाव से है, सौंदर्यीकरण की। हालांकि आपने बात की है कि यहाँ का सौंदर्यीकरण का पैसा पास हो चुका है, टेंडर होगा, तो निश्चित तौर पे ये देखने के लिए मिल सकता है कि बहुत जल्दी यहाँ तालाब का सौंदर्यीकरण हो। स्थानीय संवाददाता के बाद फिर से जाऊंगा मैं। टेंडर की बात हो चुकी है, टेंडर प्रक्रिया जारी करने वाले हैं, स्वीकृति हो चुकी है, क्या लगता है कब तक ये बन पाएगा? जब टेंडर प्रक्रिया की बात चल रही है तो मान के चलिए साल भर तो मान के चलिए लग ही जाएगा। यहाँ की जो स्थिति देखने को मिल रही, इससे पहले भी विधायक जी श्रमदान किए थे, कितने दिन पहले किए थे? लगभग 2 साल पहले किए थे, जिसमें कई यहाँ के राजपुर के नेतागण भी शामिल हुए थे, भाजपा के नेतागण और कांग्रेस के नेतागण सभी मिलकर जो है यहाँ पे श्रमदान किए थे। हालांकि एक बात अध्यक्ष जिलाध्यक्ष के द्वारा कही गई कि विधायक के प्रयासों से ही सौंदर्यीकरण का पैसा आया है, क्या मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने प्रयास किया है, इसमें हम उनको साधुवाद देते हैं। और प्रयास करें, जितना रकम बता रहे हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि 30 लाख है, 30 लाख कुछ मायने नहीं रखता है इतना बड़ा तालाब को मेंटेन करने के लिए। और पैसा का मैं मांग करता हूँ, माननीय मंत्री महोदय जी से भी निवेदन करूंगा कि पैसा इसमें और दें और इसको हमारा सुरक्षित करें, संरक्षित करें। पैसे की डिमांड देखिए, अभी जो स्वीकृति हो गई है, काम कब तक शुरू हो जाएगी? टेंडर प्रक्रिया कब तक हो जाएगी उपाध्यक्ष? टेंडर प्रक्रिया मेरे को लगता है कि आगामी 1-1.5 महीने के अंदर टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाना चाहिए, और उसके लिए स्थानीय इंजीनियर हमारे नगर पंचायत के एस्टीमेट वगैरह बना रहे हैं। लगभग कितनी राशि जारी? इसके लिए 30 लाख रुपए भी आया है अभी किस्त में, और इसके लिए कम से कम 60-70 लाख रुपए तो कम से कम चाहिए, ताकि पूरा इसका विकास जो है कि महानगरों की तर्ज पे, नगरों की तर्ज पे हो सके। इस तरह का इतना धनराशि कम से कम चाहिए। आपके द्वारा मांग की गई? जी, हम लोगों के द्वारा लिखा गया है, माननीय विधायक महोदय को बताया गया था,
उसके बाद से ही ये राशि आया है। पूरी जनता ने बताया था, सभी कोई इस पक्ष में है कि ये तालाब जो है हमारा जीवित अवस्था में होना चाहिए। और शासन का भी ध्यान है, धरोहर सरोवर योजना है और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, सरोवर धरोहर, ये कि मतलब जो अपने जल स्रोत हैं वो किसी प्रकार से दूषित ना हो। निश्चित तौर पर साधना न्यूज की टीम जब यहाँ पहुंची तो मैं अपने कैमरामैन सहयोगी को दिखाना भी चाहेंगे किस प्रकार सफाई अभियान चालू कर दिया गया है। जो सफाई के लिए नगर पंचायत के लोग हैं वहां आ चुके हैं और सफाई कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं। ये तालाब जो सौंदर्यीकरण के लिए मार झेल रहा है बहुत दिनों से, 2 साल पहले विधायक जी भी इसके लिए प्रयास किए थे, 2 साल के बाद इतना लंबा समय क्यों लग गया? देखिए क्या है कि अपने माननीय विधायक जी पैसा दिए हैं और अपने आदरणीय जिला अध्यक्ष जी का भी कहना है कि इनके पैसा आया है और माननीय महोदय जी भी बोल रहे हैं कि हम सरकार से निवेदन करेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ जो नगर पंचायत में अपने जो अध्यक्ष जी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं, थोड़ा उनकी भी लापरवाही मैं कहूँगा कि जो सफाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, यही कहना चाहूँगा। जिस प्रकार साधना न्यूज की टीम जैसे ही तालाब में पहुंची वो सही खबर दिखाने की कोशिश की तो यहाँ के लोग यहाँ पहुंच गए हैं, सफाई अभियान चालू। हालांकि स्वीकृति जो बात की जाए यहाँ की जो सौंदर्यीकरण का स्वीकृति हो चुका है, पैसे आ चुके हैं, टेंडर प्रक्रिया बाकी है और टेंडर प्रक्रिया होने के बाद यहाँ सौंदर्यीकरण का काम बहुत जल्द हो सकता है। राजपुर वासी बहुत जल्दी तालाब को सौंदर्यीकरण में देख सकते हैं। सहयोगी राकेश जायसवाल के साथ मैं चंद्रशेखर गुप्ता, राजपुर। जादू